श्री हरि दोस्तों, बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, बहुत प्रतापी राजा था। वह नित्य गरीबों ब्राह्मणों की सहायता करता था। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती थी, ना ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान करने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे। उसी समय बृहस्पतिदेव साधु के रूप में भिक्षा मांगने उसके द्वार पर आए। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन वैभव से कभी कोई चाहता है कि यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों को के लिए पानी की प्याऊ बनवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह कराओ। ऐसे और कई काम करो जिनके करने से तुम्हारे कुल का यश तीनों लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाइए, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पति के दिन घर को गोबर से लीप कर अपने केसों को धोना। राजा को हजामत करवाने के लिए कहना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ये कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीती थे कि रानी की समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। वे भोजन के लिए भी दोनों समय से तरसने लगे। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रुको, मैं दूसरे प्रदेश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग हमें जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक बार रानी दासी के 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ जा, ताकि थोड़ा दिन गुजर बसर हो सके। दासी रानी के कहने से रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई और क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी से सारी बात कह दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे कुछ नहीं बोली, मैं बहुत दुखी हुई होगी। पूजन व कथा पूर्ण करके वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का पूजन कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी परंतु तब तक उठते नहीं हैं जब तक बृहस्पतिवार की कथा और पूजन नहीं कर लेते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो बहन, दासी क्यों आई थी? तब रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने का लिए कुछ अनाज भी नहीं है। ऐसा कहते हुए रानी की आंखों में आंसू भर आए। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात कही। रानी की बहन बोली, सुनो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में कहीं अनाज रखा मिल जाए। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, वह बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज का भरा एक घड़ा मिला। ये देखते दासी को बड़ी हैरानी हुई। रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत की कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत और कथा किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत की पूरी विधि के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत के दिन चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन कर घी का दीपक जलाएं तथा कथा सुनकर पीला भोजन करें, इससे बृहस्पतिदेव प्रसन्न होते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। दासी गुड़ोत्साल में जाकर चना और गुड़ ले आई। फिर उन्होंने केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत ही चिंतित थी। चूँकि उन्होंने सच्ची श्रद्धा से व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पतिदेव प्रसन्न होकर वहाँ साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थाली में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उनके
पास फिर से बहुत सारा धन संपदा एकत्रित हो गई, परंतु रानी से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसलिए तुम्हारा सभी धन नष्ट हो गया। बड़ी मुसीबतों के बाद हमें ये धन मिला पाया है, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा था। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि वन में एक साधु चले आ रहे हैं। साधु आकर बोले, हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में तू चिंता में क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर का प्रणाम करा साधु को और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? ये कहकर राजा रोने लगा। साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। साधु ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पतिवार भगवान का निरादर किया था, जिससे रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारा ये दशा कर दी है। अब तुम मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो तो 2 पैसे के चने व मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में गुड़ मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने परिवार को, सुनने वाले प्रेमियों को अमृत का प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में ही अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई भी ऐसा उपाय नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी की बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां शहर में ले जाओ, उनको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा तुम्हें, जिससे तुम भोजन के भी कर सकोगे और बृहस्पतिवार की पूजा का सामान भी ला सकोगे। मैं तुम्हें बृहस्पतिदेव की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो प्रतिदिन स्नान करती थी, ना ही किसी देवता की पूजन करती थी, जिससे ब्राह्मण बड़े दुखी थे। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण के घर में एक सुंदर कन्या पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप, बृहस्पति देव का पूजन, एक व्रत करने लगी। उसके पूजन करने से घर में फिर सुख संपत्ति हो गई। लड़की सुबह उठ के स्नान करती थी और पाठशाला जौ भर के मुट्ठी में लेके जाती थी और थोड़े थोड़े जौ रास्ता में बिखेरती जाती थी। तब ये जौ सोने के हो जाते थे। स्कूल से लौटते समय वह जौ घर बीन कर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सोने के सूप में सोने के जौ को फटक रही थी, तो उसके पिता ने कहा, बेटी, सोने के जौ साफ होने के लिए तो सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। उस दिन कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पतिदेव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजन सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप भी दे दें। बृहस्पतिदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पतिदेव की कृपा से उसे मार्ग में सोने का सूप भी पड़ा हुआ मिल गया। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उस समय नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। वह कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और जाकर अपने पिता से कहा कि मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। ये सुनकर राजा बोले कि उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस कन्या के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता उस राजपुत्र के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गई। विधि विधान से उस कन्या का विवाह हो गया। कन्या विदा होने के बाद ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। वह अब उन्हें भोजन के लिए भी अन्न नहीं मिलता था। वह बड़ी मुश्किलों से गुजर बसर कर रहे थे। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी के पास गए। बेटी ने पिता की ऐसी दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। बेटी ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीत गया।
लेकिन कुछ दिन बाद वह फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी बेटी के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो उसकी बेटी बोली, पिताजी आप माँ को मेरे पास ले आओ, मैं उसे बृहस्पतिदेव की व्रत तथा पूजन की विधि बता दूंगी, जिससे श्रद्धा पूर्वक करने से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को साथ लेकर बेटी के ससुराल पहुंचा। तब बेटी अपनी माँ को समझाने लगी, माँ तुम प्रातः काल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करना। परंतु माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और वह प्रातः उठकर अपनी बेटी के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी बेटी को बहुत गुस्सा आया और उसने रात को अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन सुबह उसने अपनी माँ को बाहर निकाला, स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वह प्रति बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस पूजन व्रत के प्रभाव से उसकी माता पिता बहुत ही धनवान होकर बृहस्पतिदेव के प्रभाव से इस लोक के सभी सुख भोग कर स्वर्ग प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। 4 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर शहर बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक दोगुना धन मिला। लकड़हारे ने चना गुड़ आदि लेकर गुरुवार का व्रत पूजन किया। जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का पूजन और व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और नगर में ये घोषणा करवा दी कि कोई भी नगरवासी अपने घर में भोजन ना बनाए, समस्त जन मेरे यहाँ ही भोजन करने आए। उस दिन लकड़हारा कुछ देर से पहुँचा तो राजा के सैनिक उसको अपने साथ महल में ले गए और अपने कक्ष में भोजन कराने लगे। तभी उस समय रानी का भी वहाँ आ गई और उसने देखा कि खुट्टी पर उसका हार लटका हुआ था, वह वहाँ पर नहीं है। रानी ने निश्चय किया कि ये मेरा हार किसी और ने नहीं, लकड़हारे ने चुराया। तब रानी ने कहने लगी, पर राजा ने उसी समय सिपाहियों को बुलाकर लकड़हारे को कारागृह में डलवा दिया और लकड़हारा दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से जन्मों के पूर्व कर्म से मुझे ये कष्ट प्राप्त हुआ है। और उस साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिले थे। उस समय बृहस्पतिदेव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, हे मूर्ख, तूने बृहस्पतिदेव का पूजन नहीं किया, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, आने वाले बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पतिदेव का पूजन व्रत रखना। साधु महात्मा के कहे अनुसार बृहस्पतिवार के दिन लकड़हारे ने कथा कही और व्रत रखा। तभी रात्रि को बृहस्पतिदेव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में आकर कहा, हे राजा, तुमने जिस लकड़हारे को कारागृह में बंद किया है वह एक राजा है और वह निर्दोष है, उसे छोड़ देना। तुझे रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ मिल जाएगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा तो उसने वह हार उस खूंटी पर ही लटका हुआ मिला। तब राजा ने उस लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। अब लकड़हारा राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, मंदिर, कुएं, धर्मशालाएं आदि बनी हुई नजर आईं। राजा ने पूछा, भाई ये सब किसने बनवाए? तो नगर के लोगों ने कहा, ये सब रानी और उसकी दासी ने बनवाए। राजा ने महल में पहुंचकर रानी से पूछा कि ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने बताया कि यह धन हमें बृहस्पतिदेव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि हर गुरुवार को तो सभी बृहस्पतिदेव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार बृहस्पतिवार का कथा कहा करूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब वह हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार राजा कथा कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन की यहाँ हो आए। इस तरह वह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ जाने को निकल गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी अर्थी को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिदेव की कथा सुन लो। तो वे बोले, लो, हमारा तो एक आदमी मर गया और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहना आरंभ कर दिया। अभी आधी कथा ही हुई थी कि अर्थी पर लेटा हुआ मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त पर राम राम कह के मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। बोलो बृहस्पतिदेव भगवान की जय। आगे बढ़ते हुए
मार्ग में राजा को एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे रोककर कहा, अरे हरैया तू हर जोत रहा है, तू अपनी हरैया जोत रहा है? किसान बोला, हाँ। बोला, तू मेरी वसुदेव की कथा सुन ले। किसान बोला, जितने में मैं तेरी कथा सुनूंगा उतने में तो मैं अपनी खेत में एक हरैया जोत लूँगा, तू अपनी कथा किसी और को सुना। ये सुनकर राजा आगे चलने लगा। राजा के आगे बढ़ते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में जोरों से दर्द होने लगा। उस समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने ये सब हाल देखा तो किसान से सब हाल पूछ। अपने बेटे की बात सुनकर वह बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार राजा के पास गई और उससे बोली कि मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल कर ही कहना। राजा ने बुढ़िया की खेत पर जाकर कथा कही। कथा सुनते ही उसके बैल उठकर खड़े हो गए और किसान का पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानदारी की। दूसरे दिन प्रातः राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने भोजन नहीं किया हो और मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया ये देश तो ऐसा ही है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। कई घर देखने के बाद भी उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। कुछ दूर जाने पर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि कुम्हार के यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई को कहा कि तुम उस कुम्हार के घर जाके कथा कहो। वह तैयार हो गया। राजा ने कुम्हार के घर जाकर उसके परिवार को बृहस्पतिवार की कथा सुनाई, जिसे सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। ऐसा होने पर चारों ओर राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, अब तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने राजा से कहा, भैया मैं तो चलूँगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा बोला कि जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम भी क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं। तब रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पतिदेव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पतिदेव ने राजा को स्वप्न में आकर कहा, हे राजा, उठ, सभी चिंताएं त्याग दे, मैं तेरी रानी गर्भवती है। मैं स्वप्न में बृहस्पतिदेव की ये बात सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी ने के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। सच्ची भावनाओं से राजा और रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। जो सच्ची श्रद्धा से बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, दूसरों को कथा सुनाते हैं या सुनते हैं, जो भी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, सदैव उनकी रक्षा करते हैं। कथा सुनने के बाद प्रसाद बांटना चाहिए एवं स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। हृदय में उनका मनन करते हुए बोलो बृहस्पति भगवान की जय। जय श्री हरि।